अभी इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में बहुत कुछ बाकी है। इतनी टीमें चली गई हैं और क्या आप देख रहे हैं कि अब वर्ल्ड कप किस मैच पे पहुंच चुका है। अभी तक बड़े मज़े के नताइज भी आ रहे हैं, बड़े इंतहाई सनसनीखेज मैचेस आ रहे हैं। जर्मनी है जिस तरह से वो नॉकआउट हो गई है, एक बड़ा अपसेट इस वक्त वर्ल्ड कप का माना जा रहा है। कॉन्टिनेंट की जो टीमें जिनको पहले यही समझा जाता था कि माइनर्स हैं, वो जिस तरह से खुल के सामने अफ्रीकन खिलाड़ी अब यूरोप में बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। यहाँ पे जिसका हम देख रहे हैं कि यूरोपियन खिलाड़ियों को थोड़ा मुश्किल आ रहा है। हाइड्रेशन ब्रेक्स होने के बावजूद कई बड़े खिलाड़ी स्ट्रेंस का या स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। टेक्निकली उन्होंने साइंस को लगाकर टीम को मोटिवेट किया और खिलाया। 3 से 4 मिनट पहले और वो अपनी लीड लूज कर टीम सेनेगाल के मुकाबले में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इतनी अच्छी नहीं है। सेनेगाल की टीम में ज़्यादा करंट था, ज़्यादा अटैक था, ज़्यादा शूट थी। केविन डी ब्रुयने दुनिया के बड़े अजीम खिलाड़ियों में से एक है जो मिडफील्ड में खेल रहा था और पूरा मैच वो कंट्रोल कर रहा था। अब डी में जो था लुकाकू नामी प्लेयर है, दुनिया के इस वक्त उसको माना जाता है कि बहुत बड़े खिलाड़ियों में से एक है और आपको इस दफ़ा ऊपर जा रही है। लेकिन हम आइंदा देख सकते हैं इस वर्ल्ड कप में भी या अगले वर्ल्ड कप में ये देख सकते हैं कि कोई अफ्रीकी मुल्क, पहला मुल्क आ जाएगा जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप चैंपियन बनेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं स्पेशल फीफा वर्ल्ड कप के बारे में प्रोग्राम। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब साद साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप के मैचेस में बहुत सारी टीमें रोध होकर वापस अपने मुल्कों को चली गई हैं और बहुत सारे शौकीन जो बड़ी उम्मीदें लेके आए थे और अपनी टीम को अगले राउंड में देखना चाहते थे, कोई फाइनल में देखना चाहते थे, वो टीमें भी वापस अपने मुल्क को सुधार चुकी हैं और उनके जो शौकीन थे, उनके चाहने वाले थे, उनके जो फ़ैन थे, वो भी अफसरदा दिल के साथ वापस चले गए हैं या अपने अपने काम काज में मसरूफ़ हो गए। लेकिन अभी इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ जानने के लिए हमने बुलाया है साद साहब को। साद साहब, आप ये बताएं कि अब अगले राउंड में कितनी टीमें चली गई हैं और क्या आप देख रहे हैं कि अब वर्ल्ड कप किस मैच पे पहुंच चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज राउंड ऑफ 32 के आखिरी मैचेस 3 रह गए हैं और इन मैचेस के बाद हमारे पास 16 टीमें आ जाएंगी और इन 16 में से फिर अगला राउंड शुरू होगा जिसमें से हमें राउंड ऑफ 8 के लिए क्वार्टर फाइनलिस्ट के लिए 8 और फिर 4 और फिर 2 फाइनलिस्ट टीम्स आएंगी। अभी तक बड़े मज़े के नताइज भी आ रहे हैं, बड़े इंतहाई सनसनीखेज मैचेस आ रहे हैं, मुकाबले हुए हैं। बिल्कुल बहुत बड़े मुकाबलों में अगर देखा जाए तो 4 दफ़ा की वर्ल्ड चैम्पियन जो जर्मनी है जिस तरह से वो नॉकआउट हो गई है, एक बड़ा अपसेट इस वक्त वर्ल्ड कप का माना जा रहा है। एक और जो बड़ा अपसेट माना जा रहा है, 3 दफ़ा की फाइनलिस्ट टीम हॉलैंड का इस तरह से जाना, ये भी अपसेट माना जा रहा है। हमें अपसेट देखने को मिल रहे हैं लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो टीमें जिनको पहले यही समझा जाता था कि माइनर्स हैं, वो जिस तरह से खुल के सामने आए हैं और अतलस के शेर ना। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। इसकी वजह कोई वेदर कंडीशन तो नहीं है जो अफ्रीका की टीमें यहाँ पे डोमिनेट कर रही हैं? किसी हद तक कह सकते हैं लेकिन इसको आप हतमी तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि अफ्रीकन खिलाड़ी अब यूरोप में बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। आप तमाम बड़ी टीमों में देखें आपको अफ्रीकी खिलाड़ी, हाँ ये बात भी है कि वो सारा साल लीग खेलते हैं, वो सारा साल लीग खेलते हैं, उसकी वजह से उनको आसानी थी। प्लस बट उनका एक बड़ा टफ बचपन में जो हुआ है वो तो बर्दाश्त का जी स्टेमिना बनता है, वो उनका स्टेमिना और गर्मी है। और यहाँ पे जिस तरह हम देख रहे हैं कि यूरोपियन खिलाड़ियों को थोड़ा मुश्किल आ रहा है। हाइड्रेशन ब्रेक्स होने के बावजूद कई बड़े खिलाड़ी स्ट्रेंस का या स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये कर रहे हैं, ये खिलाड़ी अफ्रीकी खिलाड़ी कर रहे हैं। उसमें बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है कि हम मोरक्को को देखते हैं जो अपने आप को अटलस का शेर के नाम से कहते हैं। वो जिस खूबसूरती से इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, वो कॉन्टीन्यूटी है 2020 से। जिस तरह से टेक्निकली उन्होंने साइंस को लगाकर टीम को मोटिवेट किया और खिलाया। उनके स्टार्टिंग 11 में देखें 10 प्लेयर ऐसे हैं जो यूरोप में लीग खेलते हैं, लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक अफ्रीकन नेशन से है, अफ्रीकन अरब नेशन से है, तो वो बहुत खूबसूरती से खेल रहे हैं। लेकिन अफ्रीकी जो ममालिक हैं, इनके लिए इस वर्ल्ड कप में एक वक्त ऐसा भी गिना जा रहा है जो इसको वो कह रहे हैं कि शायद हमारे लिए ये वक्त बैड लक के तौर पे है और वो है हर मैच का 86वां मिनट।
जिस तरह के अब सेनेगल के मैच में यानी जब मैच खत्म होने में 4 मिनट रह जाते हैं, 3 से 4 मिनट रह गए हैं और वो अपनी लीड लूज कर रहे हैं। यानी उन्होंने लीड ली भी होती है, बल्कि ऐसा लग रहा होता है कि ये अब गए मैच लेके जीत गए, और वो ना सिर्फ ड्रॉ हो जाता है बल्कि वो उसके ऊपर गोल खा लेते हैं। जी, इसकी बेहतरीन मिसाल है सेनेगल। सेनेगल की टीम बहुत अच्छी थी। अच्छा, उसकी वजह क्या आपने देखा? बेल्जियम की टीम सेनेगल के मुकाबले में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इतनी अच्छी नहीं है। सेनेगल की टीम में ज़्यादा करंट था, ज़्यादा अटैक था, ज़्यादा शूट थी और ज़्यादा फिटनेस थी, और उनका हेड जो है वो बहुत उनका परफेक्ट था। लेकिन वो क्या वजह थी? सेनेगल और बेल्जियम के मैच में हम देखने के सेनेगल टेक्निकली मैच हारा है। वो किस तरह से हारा कि केविन डी ब्रुयने दुनिया के बड़े अजीम खिलाड़ियों में से एक है जो मिडफील्ड में खेल रहा था और पूरा मैच वो कंट्रोल कर रहा था। और सेनेगल ने ये प्लान किया था कि अपनी मिडफील्ड को इस तरह से खिलाना है कि केविन डी ब्रुयने को हम कवर करें। उन्होंने उसको कवर किया, उनकी मूवमेंट को रोक दिया और ना सिर्फ डिफेंस करना है बल्कि फीड भी करना है। और उसकी वजह से सेनेगल 2 गोल कर गया और उनकी बेल्जियम की टीम बेबस नजर आ रही थी। यहाँ पर इनको मजीद अटैक करना चाहते थे, ये डिफेंसिव हो गए। उन्होंने केविन डी ब्रुयने को बाहर निकाल दिया और उन्होंने ऐसे प्लेयर लिए जो कि विंग्स पे जाके ज्यादा खिला रहे थे और विंग्स से वो क्रॉस करते थे। अब डी में जो था लुकाकू नामी एक प्लेयर है, दुनिया के इस वक्त उसको माना जाता है कि बहुत बड़े खिलाड़ियों में से एक है, और वो क्या करता था कि वो हर बाल को डी में वो फिनिशर है, वो किलर है, तो गोल को करता था। और हम देखते हैं कि वो प्रेशर जब बढ़ा, एक गोल हुआ फिर साथ ही दूसरा हो गया और फिर उसी प्रेशर में सेनेगल की टीम ये मैच हार गई, जो कि बहुत सारे उनके नाजरीन के लिए भी, उनके चाहने वालों के लिए अफसरदा मकाम था। लेकिन उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि ऐसी टीमों के लिए ये सीखने का अमल है कि अब आएगा आगे क्या करेंगे। और ये लग रहा है कि मोरक्को इस दफ़ा ऊपर जा रही है, लेकिन हम आइंदा देख सकते हैं इस वर्ल्ड कप में भी या अगले वर्ल्ड कप में ये देख सकते हैं कि कोई अफ्रीकी मुल्क, पहला मुल्क आ जाएगा जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप चैंपियन बनेगा। लेकिन देखें, 4 साल आप इंतज़ार करते हैं और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, और इस 4 साल में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आप लीग खेलते हैं, और एक खिलाड़ी अपने आप को तैयार करने के लिए इसके लिए बहुत ही रियाजत करता है। और 4 साल में अगर आप फेल हो गए और ये सोच रहे हैं कि अब अगले 4 साल में करेंगे, मतलब इसके अलावा तो ऑप्शन तो कोई नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि ये वो एक अपनी कौम को या अपने मुल्क के उन फैंस को या अपनी टीम के फैंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं? ये करते हैं। इसके बेहतरीन एग्जांपल है कि जिस तरह जापान की टीम वर्ल्ड कप में खेली और बेजिगरी से खेली, जब कल वो अपने घर वापस पहुंचे हैं तो जापानी अवाम ने जिस तरह उनका इस्तकबाल किया। नहीं, वो जापान एक बिल्कुल अलग कौम है। देखें, वो उनकी जब शायकीन आते हैं स्टेडियम में, वो जिस जगह बैठे होते हैं, जो उनका स्टैंड होता है, वो मैच ख़त्म होने के बाद उसकी सफाई भी कर रहे होते हैं। और एक कचरे का, और मैं जापान में जा चुका हूँ, यहाँ तक कि अपना नहीं पूरे स्टेडियम वो जो भी, हाँ मतलब लेकिन उनकी कोशिश होती है कि जहाँ वो बैठे वहाँ कम से कम कोई गंदगी का ना हो। और आप देखें कि सारी दुनिया के जो माहिरीन थे वो जापान के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये छोटी हाइट के लोग हैं और इनमें वो करंट नहीं है जो यूरोपियन टीमें या अफ्रीकन टीमें, लेकिन इसके बावजूद बड़ी जिगरी से खेलते थे और ऐसे ऐसे उन्होंने गोल किए हैं कि जिसपे बता कहता था कि ये अब पता नहीं क्या करेगा, ये लूज़ करेगा। अच्छे खूबसूरत गोल किए, और उनका गोलकीपर जो खेला है वो तो कमाल का खेला है। उनका कीपर बहुत अच्छा खेला है, और उनके जो कोच था जिस तरह से वो टीम को खिलाता था, वो बड़ा सादा सा कोच है, सादा सा कोच। और वो बीबीसी पे एक प्रोग्राम में ये देखा जा रहा था और ये ऑब्जर्व कर रहे थे, उसमें बड़े एनालिस्ट ये जो थे वो बोल रहे थे कि ये टीम को इस तरह खिला रहा है जिस तरह कोई आप फीफा की वर्ल्ड जो वीडियो गेम खेलते हैं, मूवमेंट, पास, इस खूबसूरती से उनकी टीम की ओर थी। आपके सवाल के जवाब में मैं ये भी बता दूं कि टीमें इसमें जाहिर सी बात है 4 साल होते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी 4 साल बाद नहीं आएंगे। जैसे कि क्रोएशिया का कल अपना मैच हारा और उसमें उनका जो प्लेयर था लुका मॉड्रिक, 40 साल की उम्र होगी, 6 वर्ल्ड कप खेल चुका था, वो अब चला गया। लेकिन ये टीमें डेवलप करती हैं, टीमें 4 साल पहले ही तैयारी शुरू कर देती हैं कि अपना पूल बना लेती हैं, 60, 70, 80 खिलाड़ी हर पोजीशन के 3 से 5। इनकी प्लानिंग बड़ी तवील होती है और इस पे फंड्स भी होते हैं उनके पास। ये चेक करते हैं दरमियान में, जैसा यूरोप में लीग ऑफ नेशंस आती है, यूरोपियन चैंपियनशिप आती है, अफ्रीकन लीग ऑफ नेशंस आती है, अफ्रीकन कप ऑफ नेशन आता है, साउथ अमेरिका के अपने गोल्डन कप होता है। तो ये खिलाड़ी चेक करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस के बाद जब वर्ल्ड फिर पूरा साल 2 से 4 साल इनकी क्वालिफिकेशन राउंड्स भी चलती है। हर एक को कई टीमों को 12-12 मैच खेल के, कुछ टीमों को 16 मैच खेल के वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई करना पड़ा। तो बड़ा सिस्टम है जिसे कि कहते हैं,
और हम देखते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पे जब आते हैं तो क्रीम जो एक मुल्क की होती है वो वाकई आती है। हार जीत तो फिर खेल का है। सही है, सही। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे बड़ा मुझे तंग कर रहा है, एक कीड़े की तरह तंग कर रहा है कि इस जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ, अनाउंस हुआ और जब इसका ये ऐलान हुआ तो लोग मेसी को देखना चाहते थे, लोग रोनाल्डो को देखना चाहते थे, नापे को देखना चाहते थे, मैं उसको सही प्रोनाउंस नहीं कर सकता, उसका सही कर दिया, और नेमार को देखना चाहते थे। नेमार तो बेचारा अनफिट हो गया, लेकिन वो बड़ा प्लेयर था। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मायूस, गोल उसने ज़रूर किए हैं, लेकिन मायूस जो किया है वो रोनाल्डो ने किया है। मैंने उसकी कोई ऐसी डॉज नहीं देखी जिसमें उसने थरथली डाल दी और लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हों। ये ज़रूर है कि उसकी मोहब्बत में जैसे ही उसके पास बॉल आता है हुआ शुरू हो जाती है, लेकिन टेक्निकली वो मुझे बड़ा कमज़ोर लगा। क्या इस वर्ल्ड कप में रोनाल्डो को नहीं खेलना चाहिए था, या क्या अभी उसके अंदर गेम बाकी है? आप समझते हैं कि और मज़ीद वो खेलेगा अगले मज़ीद मैचेस में, जैसे उसका एक आखिरी मैच रहता है बड़ा? देखिए, इसमें हमें रोनाल्डो के कैरियर को देखना पड़ता है। कैरियर को तो आप देखें, आपके सवाल का जवाब उसमें है। देखें, आज मेरी साथ साहब आपसे लड़ाई हो जाएगी। लेके आ रहे हैं। आप कैरियर को देख रहे हैं, हम कैरियर को देखें। हमने तो इस मैच का टिकट लिया है, हम तो इस वर्ल्ड कप को मैच के सवाल के जवाब के लिए मैं आपको कैरियर बताता हूं। रोनाल्डो का कैरियर दो फेज में हम कर सकते हैं। एक फेज वो है जो 2016 के यूरोपियन कप से पहले था, और एक ये उसके बाद जिसमें अब वो जी रहा है। उस वक्त ये एक विंगर के तौर पे खेलता था। फ्रांस के साथ यूरोपियन चैंपियनशिप में इनका फाइनल था जिसमें इसके घुटने पे एक इंजरी हुई थी, और उस इंजरी के बाद डॉक्टर ने कहा था कि ये एज अ विंगर या फुटबॉलर नहीं खेल सकता। इसने अपनी गेम को मॉडिफाई किया, और ये वो प्लेयर जो कि हाफ सेंटर ऑफ द ग्राउंड से हिट करके गोल करता था या सब कुछ करता था। इसने यानी ये तो इसको ऐसा लगता था कि ये तलाश में है कि मुझे गोल पोस्ट नजर आए, मुझे बॉक्स नजर आए और मैं धड़ा करके मार दूं। और ऐसा बॉल किसी को लग रहा होता है बाहर जा रहा है, सेंटर में जा रहा है, वो घूम घाम के गोल में घुस जाता था। लेकिन इसने अपनी मूवमेंट चेंज की, ये अब अपने आप को बॉक्स में ले गया। अब जब एक खिलाड़ी अपने आप को बॉक्स में करता है तो फिर उसको साथियों की भी हेल्प चाहिए। जिस तरह कि हम देख रहे हैं कि आपने एम्बापे की मिसाल दी, एम्बापे को ओलिसे खिला रहे हैं। हम सब ये देख रहे हैं कि नहीं, उसने इंडिविजुअली भी उसने बॉल निकाले हैं, डॉज करके भगा के खूबसूरत बॉल निकाल रहे हैं कि जिसको कहते हैं कि कॉपी बुक होता है वो। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, जिसने 4 साल पहले का वर्ल्ड कप नहीं देखा, जिसने पहले रोनाल्डो को नहीं देखा, लेकिन उसने अपने बड़ों से, मायरीन से, पंडितों से ये सुना है कि यार रोनाल्डो रोनाल्डो रोनाल्डो, और वो इंतज़ार में है कि हम वर्ल्ड कप में देखें कि रोनाल्डो क्या जादू जगाता है। और वो बैठे हैं कि रोनाल्डो कहाँ है कहाँ, खेल भी रहा है कि नहीं खेल रहा। 4 में से 2 मैचेस में अब तक मैन ऑफ द मैच हुए हैं। मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, मैं इसको नहीं मानता साहब, मैन ऑफ द मैच को मैं नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि उसका जादू ग्राउंड में नज़र आए, जैसे मेसी का नज़र आता है, जैसे फ्रांस की टीम में ये आपका नापे या जो भी है एम्बापे, ये जो है इसका जादू नज़र आता है। इस तरह कई मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जो इतने ज़्यादा मशहूर नहीं हैं, लेकिन जब बॉल आता है तो वो तरफलाट डाल देते हैं। आपके अल्फाज में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लड़के। ये 41 साल की उम्र है, तो इसे रेस्ट करना चाहिए ना, इसको लड़के को देना चाहिए। ये फिर तो मेसी को भी रेस्ट करना चाहिए। मेसी तो खेल रहा है ना, उसने प्रूव किया, उसने पहले हैट्रिक की, ठीक है, और उसने ऐसी देखें, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे प्लेयर को दूसरों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरी सारी टीम ऐसे प्लेयर पे डिपेंड करती है। अब देखें कि कई मरतबा आपको ऑफलाइन से कई लड़के आपने देखा होगा, कई प्लेयर्स को आपने देखा होगा कि उन्होंने ऑफलाइन से बॉल मिला, उन्होंने वहाँ से लेके गए और उन्होंने जाके शूट किया, गोल होना उन्होंने एक अलग बात है। या उन्होंने 3-4 खिलाड़ियों को ऐसा डॉज किया कि बंदा कहता कि यार ये कहाँ था। वो चीज़ मुझे रोनाल्डो में क्यों नहीं नजर आ रही? इसकी रिकॉर्डिंग को गौर से देखिए। मैं बहुत गौर से देखता हूँ। रोनाल्डो के साथ क्या साये की तरह 2 से 3 खिलाड़ी मैं पहली दफ़ा हुए हैं, हर मरतबा होते हैं, मेसी के साथ भी होते हैं। यही इस वक्त पुर्तगाल की टीम, इसमें मैं कोच को भी समझता हूँ, कोच को थोड़ा सा ना करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ, मैंने कल के मैच में भी देखा, और जब कल कोच ने थोड़ी सी तब्दीली की तो मैच का रिजल्ट भी इनके हाथ में आ गया। पहले ये 1-0 से हार रहे थे और एक वक्त में लगा कि शायद क्रोएशिया अपसेट करके इनको हरा देगा। वो क्या था कि इनके मिडफील्ड में 3 प्लेयर खेल रहे हैं, वेटिनिया, नेवेस और ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर यूनाइटेड में, इंग्लैंड में खेलता है, और वो एक ऐसा प्लेयर है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जितनी गेम होती है मिडफील्ड में ये इस बाल ये होता है कि इस तक पहुंचाया जाए कि आगे करेगा। और इसी वजह से उसने, हम देखते हैं कि रिसेंटली इंग्लिश प्रीमियर लीग में उसने ये रिकॉर्ड बनाया था जो एसिस्ट था। जब हम वेटिनिया और नेवेस की बात करते हैं, ये दोनों PSG में खेलते हैं, फ्रांस का एक क्लब है, और वर्ल्ड इस वक्त वो
जो है यूरोपियन चैंपियन 2 दफ़ा मुसलसल आ चुके हैं। अब उस क्लब में क्या होता है कि वो जो भी बॉल होती है वेतिनिया तक आती है और वेतिनिया और नेवेस आगे करते हैं। कोच इन तीनों को खिला रहे हैं और ये सर तीनों मैं अगर हम साथ इनके मैं मैच बहुत के माजरत stats के पढ़ें- साथ आपकी जो स्टैट है, आपकी जो तजिया है, वो बहुत सारा अंकों पे और बहुत अच्छा आप तजिया करते हैं और आपका तजिया लोग पसंद भी करते हैं, हमें उसका फीडबैक भी मिलता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोच एक अहम चीज़ होती है, लेकिन रोनाल्डो जिस उसका जो स्टेटस है वो उस पर उसकी तो सेल्फ कोचिंग होनी चाहिए। उसको ये डिपेंड नहीं करना चाहिए कि उसको टीम को उसने वर्ल्ड चैम्पियन बनाना है। एक मैच नहीं जीताना, और तब उसको वर्ल्ड चैम्पियन बनाएगा जब किसी मैच में वो थरथली डालेगा, जब किसी मैच में वो तहस नहस कर देगा डिफेंस अच्छा को। भाई, उसके कंधों पे उसकी कौम की तवक्कुआत का बोझ है और जब किसी पूरा करे ना जी उस बोझ को। वो अपने तौर पे पूरा कर रहे हैं। और आप अभी देखें पहले मैचेस में, मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था, इस वक्त शुरू में टीमों को एक डर है, वो ये डर है कि हम टॉप 16 से पहले आउट है। बड़ी टीमें सेफ खेल रही हैं और उस सेफ में वो अपने आप को ये कौन भी सी सोच- टीम है सेफ खेलते खेलते आउट हो गई? जर्मनी आउट होगी ना। कुछ उसमें लक भी काउंट करती है, लेकिन पहला सेनेगाल देखें कितनी अच्छी टीम, जो आप भी बार बार कहते रहे, हम भी कहते रहे, आउट हो गई वो। आउट होगी। ठीक है, लेकिन- हॉलैंड आउट हो गई, जापान आउट हो गई, जर्मनी तो पहले ही हो गई। तो अब अच्छी टीमें तो आउट हो गई हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपको 8 में कौन कौन सी टीमें जाती नज़र आती हैं? ये ज़रा मुश्किल सवाल है, 8 टीमें बताएं मुझे। इंतहाई मुश्किल। मेरी राय से बहुत सारे लोग मुत्तफिक ना करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहला मैच जो है कनाडा और मराकश का, इसमें तो मराकश इंशाल्लाह जीतेगा, जीतता हुआ नज़र आ रहा है और होस्ट नेशंस के लिए यहाँ पे पहली ब्रेक लग जाएगी। इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि अब अगली 2 होस्ट टीमों का भी ज़रा मुआवजा कर दिया। जी, एक का तो उसी आपने के कर बाद- दिया, मैक्सिको और यूएसए का। उसी के बाद दूसरा मैच आ जाता है पैराग्वे और फ्रांस का। ये मैच इंतहाई मुश्किल होने वाला है। फ्रांस जिस फ्लो से खेलता आ रहा है, सबको ये लग रहा है कि फ्रांस बासानी जीतेगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फ्रांस इस मैच में फंसने वाले हैं। और अच्छा, वो क्यों? पैराग्वे के मुकाबले 1998 के वर्ल्ड कप में जब फ्रांस वर्ल्ड चैंपियन बना था, तो उस वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा ये इंट्रोड्यूस हुआ था कि एक्स्ट्रा टाइम में गोल्डन गोल का रूल होगा। और उस मैच में फ्रांस और जैसे ही गोल होता है मैच खत्म हो जाता है। मैच खत्म। जी। और उस वक्त 90 मिनट के बाद 117वें मिनट में फ्रांस ने गोल किया था। क्या उस मैच में थियरी हेनरी था? बिल्कुल था। जिनेदिन जिदान था? बिल्कुल था। यानी वो सारे अजीम खिलाड़ी जिन्होंने फ्रांस को आज इस मुकाम पे लाया, वो सारे अपना उसका नाम बनाया। पसीना आ गया, सही। वो नहीं कर सके। मुझे ये लग रहा है कि पैराग्वे जिसको फ्रांस को खा जाएगा या नहीं खाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इंतहाई मुश्किल मैच होगा। ओके। क्योंकि जिसको फुटबॉल की आगे टर्म चले, यूज करते ठीक हैं, है, ठीक। पार्क दी बस, जी ठीक है। वो बस पार्क कर देंगे ओके। और उसमें होगा। नेक्स्ट मैच जो मैं देख रहा हूँ मैक्सिको और इंग्लैंड के, बज़ाहिर ऑन पेपर इंग्लैंड जीतता नजर आता है, लेकिन बहुत मुश्किल मैच है। मुश्किल जिस स्टेडियम में मैच है वहाँ पर 87 मैच हो चुके हैं, 87, और आज तक मैक्सिको की 2 दफ़ा टीम हारी, और वो भी वो जो मैक्सिको की तारीख की सबसे बुरी टीम मानी जाती है। मैक्सिको की ये जो अब टीम खेल रही है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो जवान हैं, जो पुरजोश हैं, और होम ग्राउंड भी है उनका। ग्राउंड भी है। और मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है। ओके। और ऐसे ग्राउंड में ब्रिटिश प्लेयर्स के लिए खेलना मुश्किल नज़र आ रहा है। उसके बाद अमेरिका का मैच मुझे लग रहा है कि अमेरिका एक जो है, ये भी मैच 50-50 होगा। अमेरिका का किसके साथ है? अमेरिका का मैच बेल्जियम के साथ है, जो सेनेगल से आई है। हाँ, और बेल्जियम और ने ये- बहुत सेनेगाल ये को किसी देखे ना, भी आखिरी तरफ जा टाइम पे उसने जीता है 3 गोल। किसी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन जो बड़ा- आपकी हाँ। बात है कि मैं तीनों में से अगर प्रेडिक्ट करूं तो कनाडा गुड बाय हो जाएगा। मैक्सिको मुझे लग रहा है कि अपना मैच जीतेगा, जबकि बेल्जियम और अमेरिका में मैं आपको कहूँगा 50-50 50-50 है। इसमें जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी वो ले जाएगी। सही। और अभी आप ये 16 में जा रही है आपकी पुर्तगाल की टीम के? नहीं, जी जा चुकी है, और इसका अगला मैच स्पेन से आ रहा है। स्पेन से। अच्छा। और यूरोपियन चैंपियनशिप में लीग ऑफ नेशन के फाइनल में पुर्तगाल ने स्पेन को हराया था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि रोनाल्डो और उसकी टीम का मैजिक आएगा और ये टीम जीतेगी। और लेकिन इसके बाद इनके लिए एक के बाद एक मुश्किल आती है,
और रोनाल्डो की टीम का उसके बाद जो मैच नज़र आ रहा है वो अर्जेंटीना से होगा, जैसा कल एक और वो मेरा ख्याल है सारी दुनिया के लिए बड़ा एक वो सबसे बड़ा दिलचस्प होने वाला मैच है। होगा। वो सबसे बड़ा मैच होगा और किसी एक अजीम खिलाड़ी का वो लास्ट चांस बन जाएगा। जैसा कि कल के मैच में लूका मॉड्रिक और रोनाल्डो मैच से कबल भी और इख्तिताम पे एक दूसरे को मिले। हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर बहुत कुछ आने वाला है। ओके, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं और आपका देखना ही हमारी हौसला अफजाई है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाने वाले हैं मज़ीद बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो स्पोर्ट्स से भी होंगे और इंफरटेनमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह ताला फिर जल्द अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।